और भगवान शिव को बहुत बुरा भला कहा। यहाँ तक कि शिव विहीन यज्ञ का निश्चय किया जिसमें शिव जी को आमंत्रण नहीं दिया गया। माता सती ने बड़ा आग्रह किया, मैं तो जाऊंगी। शिव जी ने विवश होकर के आदेश दे दिया, जाओ। सती जी दक्ष की यज्ञ में गई, वहां शिव विहीन यज्ञ देखा, शिव जी का भार नहीं देखा तो बड़ा क्रोध करती हैं। यहां तक कि अपने शरीर को ही भस्म कर दिया। बाद में भगवान शिव ने क्रोध करके वीरभद्र भेजा, जिसने जाकर के दक्ष का सिर मरोड़ करके उखाड़ करके हवन में स्वाहा कर दिया। बाद में भगवान शिव ने दक्ष को बकरे का सिर लगाया। अहंकारी सिर कटा तो बकरे की भाषा में दक्ष भगवान शिव की जय जयकार करता है, हर हर बम बम बोलता है। भगवान शिव बड़ा प्रसन्न होते हैं, ससुर जी की पूरी भाषा बदल गई। इसके बाद वही सती पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं और भगवान शिव को पुनः प्राप्त होती हैं। भगवान शिव के साथ सती का विवाह होता है। आज शिवरात्रि का पावन समय है। शिवरात्रि के पावन समय में सब लोग व्रत करके भगवान शिव को मनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आए यहाँ 10 मिनट में केवल सूक्ष्म भाव में महाशिवरात्रि की उत्पत्ति कैसे हुई इसको सुने पहले। महाशिवरात्रि का जन्म कैसे हुआ, जबकि ये भागवत से अलग विषय है, शिवपुराण में कथा है, शिवपुराण के माध्यम से सुने। आज पर्व है इसलिए 10 मिनट के लिए बता देता हूँ। बहुत लोग कहते हैं आज के दिन भगवान शिव का सती का विवाह हुआ था इसलिए ये उत्सव मनाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शिवपुराण के माध्यम से जब ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता बन गए, भगवान नारायण पालनकर्ता बन गए, तो एक बार ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास आए। अहंकार विशेष हुआ ब्रह्मा जी को। जब अहंकार का भाव अंदर प्रकट होता है तो व्यक्ति ये भूल जाता है कि हम किसी के पुत्र भी हैं, ये भी भूल जाता है। पिता का अपमान करने में डरता नहीं है। तो ब्रह्मा जी को अहंकार विशेष हुआ जब, तो भगवान नारायण के पास आए। तू मेरा पुत्र है, पड़ा पड़ा सो रहा है, मेरे को प्रणाम कर, मेरा स्वागत कर। भगवान नारायण ने कहा, मेरी नाभि से हुआ तू मेरा पुत्र है और मेरे को अपना पुत्र बता रहा है। इन्हीं बातों में विवाद बढ़ा, यहां तक कि भगवान विष्णु का और ब्रह्मा जी का बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ा। उस युद्ध में ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र उठाया, भगवान नारायण ने अपना नारायणास्त्र उठाया, माने चक्र उठाया। दोनों छोड़ने वाले हैं, महाप्रलय का अवसर उत्पन्न हो गया। सब देवता घबराए। अगर इधर से ब्रह्मास्त्र छूटा, उधर से चक्र छूटा, दोनों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन त्रैलोक्य नष्ट हो जाएगा। सब देवता घबराकर भगवान शिव की शरण में गए, क्योंकि जब देवताओं पर संकट पड़ता है तो भगवान नारायण सहायता करते हैं, और जब भगवान नारायण ही युद्ध भूमि में खड़े लड़ रहे हैं तो कौन सहायता करेगा। इसलिए भगवान शिव ही इस संकट से मुक्ति दे सकते हैं। शिव सर्वेश्वर हैं, इसलिए शिव जी की शरण में सब देवता गए और भगवान शिव से निवेदन करते हैं, प्रभु भोलेनाथ सुनो मेरी अरज, प्रभु त्रिपुरारी आया आया शरण में तिहारी। भोलेनाथ सुनो मेरी अरज, प्रभु त्रिपुरारी आया आया शरण में तिहारी, आया आया शरण में तिहारी। भोलेनाथ
दुखियों के तुम हो सहारे, दीन दुखियों के तुम हो सहारे। हम तेरे सिवा किसको पुकारे, हम तेरे सिवा किसको पुकारे। कोई सुनता नहीं, कोई अपना नहीं त्रिपुरारी। आया आया शरण में तिहारी, भोलेनाथ सुनो मेरी अरज प्रभु त्रिपुरारी। आया आया शरण में तिहारी, आया आया शरण में तिहारी। जग के कष्टों ने मुझको है घेरा, जग के कष्टों ने मुझको है घेरा। बस भरोसा प्रभु एक तेरा, बस सहारा प्रभु एक तेरा। लड़खड़ा मैं रहा, घबरा कर कहा त्रिपुरारी। आया आया शरण में तिहारी, भोलेनाथ सुनो मेरी अरज प्रभु त्रिपुरारी। आया आया शरण में तिहारी, आया आया शरण में तिहारी, आया आया शरण में तिहारी। बोलिए शंकर भगवान की। सभी लोग जोर से जयकारा लगाएं। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। तो भगवान शिव से निवेदन किया। शिव जी ने कहा मैं जानता हूं भगवान नारायण और ब्रह्मा जी इस समय घोर युद्ध कर रहे हैं, जिससे पीड़ित होकर के तुम लोग मेरे पास आए हो। चिंता मत करो, मैं अभी दोनों को रोकता हूं। और इतना कहकर भगवान शिव 100 गणों को साथ में लेकर के आकाश मंडल में आए। दोनों के युद्ध को देख रहे हैं जो धरती पर हो रहा है। अचानक ब्रह्मा विष्णु दोनों के मध्य में एक विशाल स्तंभ प्रकट हो गया। वो स्तंभ इतना विशाल है कि जिसका ना आदि दिख रहा है ना अंत दिख रहा है। आदि अंत से रहित तो विशाल स्तंभ, और तेज इतना उस स्तंभ से निकल रहा है, मालूम पड़ता है करोड़ों सूर्य इसमें बंधे हों, करोड़ों सूर्य इसमें लगे हों। इतना ज्यादा प्रकाशमान वो देदीप्यमान स्तंभ। और जब देखा बीच में स्तंभ तो युद्ध करना भूल गए। ब्रह्मा जी भगवान नारायण दोनों एक जगह इकट्ठा होकर बात करने लगे, भाई ये स्तंभ कहां से आया, इतना विशाल स्तंभ कहां से आया। ब्रह्मा जी ने कहा हम तो नहीं जान पाए कहां से आया। अच्छा चलो एक काम करते हैं, चलो इसका पता लगाया जाए कि इसका अंत कहां है, आदि कहां है, कहां से शुरुआत है, कहां इसका अंत है, चलो पता लगाते हैं। भगवान नारायण ने कहा ठीक है चलो लगाते हैं पता, लेकिन शर्त एक है। ब्रह्मा जी ने कहा शर्त एक है, कौन सी। कहा जो इस स्तंभ के आदि अंत का पता लगा करके सबसे पहले इसी स्थान पर आ जाएगा, वो सबसे बड़ा, वो जगत पिता और वो सभी का पिता। नारायण ने कहा मंजूर। अब ब्रह्मा जी हंस के ऊपर बैठे और ऊपर के हिस्से का पता लगाने चले। भगवान नारायण नीचे पाताल की ओर चले पता लगाने के लिए। लेकिन कहते हैं भगवान नारायण सबसे नीचे पाताल लोग, इस धरती के नीचे 7 लोग और ऊपर 7 लोग, तो सबसे नीचे वाला पाताल तक गए। लेकिन जहां भी जाते हैं स्तंभ पाते हैं, कहीं उसका अंत नहीं मिला। परेशान होकर भगवान नारायण तो वापस आ गए। ब्रह्मा जी ऊपर चले जा रहे हैं, हार नहीं मानी। जिसके अंदर अहंकार विशेष होता है प्रायः भले सफलता मिलने के आसार न हो, लेकिन हार नहीं मानता है। जब तक विशेष ठोकर नहीं लगती तब तक हार नहीं मानता है, ये करके छोड़ूंगा। तो ब्रह्मा जी ऊपर उड़ते ही चले गए, उड़ते ही चले गए। कहते हैं पूरे वर्ष ब्रह्मा जी
ऊपर जाते रहे, लेकिन स्तंभ का अंत नहीं मिला। हार करके एक जगह ठहर गए ब्रह्मा जी, तो देखा कि ऊपर से केतकी का फूल नीचे गिरता आ रहा है। जब ब्रह्मा जी के पास आया, ब्रह्मा जी ने उसको पकड़ा, कहा तुम कहां से गिरी हो, कहां से आ रही हो? केतकी के फूल ने कहा इस स्तंभ के बीचों बीच में मैं चढ़ी हुई थी, मध्य में मैं चढ़ी हुई थी, अचानक मैं फिसल गई, मेरा पतन हो गया। 1 साल से लगातार नीचे गिर रही हूं, तब यहां तक पहुंची हूं, तुम्हारे यहां तक। ब्रह्मा जी ने सोचा बाप रे, तब इसका अंत कैसे ढूंढूंगा? जब 1 साल से केतकी का फूल ऊपर से नीचे गिर रहा है, तब मेरे पास तक आया है, और मेरे को नीचे से यहां तक आने में इतने दिन लग गए, तो स्तंभ का पता मिलना कहां? उसको भी कहते बीच में चढ़ी थी स्तंभ, तो इसके अंत का पता मिलना तो बड़ा मुश्किल है। सो ब्रह्मा जी निराश हो गए, शायद भगवान नारायण नीचे का पता लगा करके आ गए हों पहले, तो मैं तो हार जाऊंगा। केतकी के फूल से कहा एक काम करोगी? कहा क्या? कहा भगवान नारायण से तुम कह देना चल करके कि ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ के अंत को देख लिया है, प्रमाण के रूप में मेरे को लेकर आए हैं, क्योंकि मैं ऊपर चढ़ी। ऐसा बोल दोगी? केतकी ने कहा मैं झूठ नहीं बोल सकती ना, झूठ बोलना पाप होता, मैं झूठ नहीं बोल सकती। ब्रह्मा जी ने कहा देखो, किसी के प्राण संकट में हो तो झूठ बोलना दोष नहीं है, किसी के प्राण बच रहे हो झूठ बोलने से, तो झूठ बोलने में पाप नहीं है, बोल दो। बहुत समझाया, केतकी ने के फूल ने स्वीकृति दे दी। ब्रह्मा जी उस पुष्प को लेकर के नीचे आए, देखा नारायण पहले से खड़े। ब्रह्मा जी ने कहा अंत देखा है क्या? भगवान नारायण मुस्कुराए, ना मैं तो नहीं देख पाया, क्योंकि इनके अंदर तो अहंकार विशेष नहीं है, सरल स्वभाव के, सीधे स्वभाव के, सो झूठ बोलते नहीं। कहा मैंने तो नहीं देखा है, मैं तो निराश होकर वापस आ गया। ब्रह्मा जी हंसे, मैंने देख लिया, मैं अंत देख करके आ रहा हूं, प्रमाण के रूप में केतकी का फूल साथ में लाया हूं, ये ऊपर चढ़ी थी। नारायण ने केतकी के फूल की ओर देखा, ठीक कह रहे हैं, उसने सिर हिलाकर स्वीकृति दे दी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो भाई भगवान नारायण हार गए। सो ब्रह्मा जी की पूजा करने के लिए सामग्री लेकर आए। तुम मेरे पिता हो, जगत पिता हो, तुम सर्वेश्वर हो, तुम बड़े हो, मेरे से महान हो। शर्त के अनुसार हार गए, सो पूजा करने के लिए जैसे तैयार होकर आए, भगवान शिव ने सोचा अगर झूठी पूजा ब्रह्मा जी की आज हो गई तो संसार में झूठ का बोलबाला हो जाएगा, लोग झूठ के नाम पर अपने को पुजवाना शुरू कर देंगे, झूठ को ही प्रमाण पत्र मान लेंगे। इसलिए क्या करें? सो भगवान शिव वहीं प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। पंचानन भगवान शिव प्रकट हो गए, 5 सिर वाले, और शिव जी प्रकट हुए। शिव जी के क्रोध के द्वारा भ्रकुटी से भैरव का जन्म हुआ। जिस भैरव ने जा करके भगवान शिव के इशारे पर ब्रह्मा जी का जो 5वां मस्तक है, पहले 5 सिर थे ब्रह्मा जी के, शिव पुराण के माध्यम से 5 सिर थे ब्रह्मा जी के, जो 5वां मस्तक अहंकारी सिर था, भैरव ने जा करके उसको काट दिया। अब शिव पुराण में तो लिखा है कि अपने दाहिने हाथ के कनिष्ठिका उंगली के नाखून से काटा, अंगूठे के नाखून से काटा, और कुछ संतों का मत है कि तलवार से काटा। अब किसी से भी काटा हो, लेकिन 5वां सिर भैरव ने काट करके अलग किया। और जब अहंकारी सिर कट गया तो अहंकार शून्य हो गए, ब्रह्मा जी नॉर्मल हो गए। हाथ जोड़कर भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं, प्रभु कृपा करो। भगवान शिव ने कहा ब्रह्मा, तुमने झूठ के सहारे अपनी पूजा करवाने का प्रयास किया है, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूं। आज के बाद किसी यज्ञ में, किसी पूजा में, किसी धार्मिक कार्य में तुम्हारा भाग नहीं लगेगा, तुम सम्मिलित नहीं किए जाओगे। आजकल सारे देवताओं की जय जयकार होती है, लेकिन ब्रह्मा जी की जय कोई बोलता है? भगवान शिव ने श्राप दिया, तुम्हारा कोई मंदिर नहीं होगा,
आज भी वही है। ब्रह्मा जी का कोई स्वतंत्र मंदिर नहीं है, केवल एक है पूरे विश्व में, पुष्कर में। बाकी शिव जी का स्वतंत्र मंदिर, ब्रह्मा जी का स्वतंत्र मंदिर कोई नहीं है जिस पर लिखा हो ब्रह्मा जी का मंदिर। ऐसे स्वतंत्र किसी देवता के साथ बैठाल दी जाए मूर्ति, वो बात अलग की है, लेकिन स्वतंत्र मंदिर नहीं है इनका कोई। भगवान शिव ने श्राप दिया, आज से तुम्हारी पूजा जय जयकार सब बंद हो जाएगी। और केतकी के फूल की ओर देखा, तूने झूठ बोला है, झूठ बोल करके एक अहंकारी को बड़ा बनाने का प्रयास किया, इसलिए मैं आज से तुमको स्वीकार नहीं करूंगा, मेरी पूजा में तुम सम्मिलित नहीं की जाओगी। और भगवान शिव की पूजा में जो वस्तु सम्मिलित नहीं की जाती उसे कोई देवता स्वीकार नहीं करते। एक बार स्वीकार किया था तो फल पा गए। दक्ष की यज्ञ में, शिव विहीन यज्ञ में सब देवता गए थे, वीरभद्र गया तो सबको प्रसाद दिया। किसी की आंख टूटी, किसी के दांत टूटे, किसी की दाढ़ी नुची, किसी के पैर टूटे, सबको प्रसाद मिला। तब से जहां शिव जी नहीं होते हैं या शिव जी जिस वस्तु को स्वीकार नहीं करते, कोई देवता स्वीकार नहीं करता। भगवान शिव ने श्राप दिया और भगवान नारायण की ओर देखकर कहते हैं, नारायण तुम बड़े सरल स्वभाव के हो, बड़े सरस हो, इसलिए तुम मेरे समान बनोगे। मैं अपनी समानता तुमको दे रहा हूं, बिना तुम्हारे मैं कुछ नहीं करूंगा और बिना हमारे परमिशन के आप कुछ नहीं कर सकते। माने शरीर दो हैं लेकिन तत्व बिल्कुल एक रहेगा होकर के। आज भी कहते हैं नारायण शिव में कोई अंतर नहीं है। आगे सुनेंगे, भागवत में कथा आती है। भगवान शिव और नारायण दोनों एक तत्व हैं। भगवान शिव ने समता प्रदान किया अपने शिव जी को। उसी समय समस्त देवता वहां पर आकर के भगवान शिव की पूजा करते हैं विधि विधान से। उस स्तंभ की पूजा, शिव जी की पूजा बड़े विधि विधान से किया। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और कहा, देवताओं आज तुमने मेरी विशेष पूजा करके इस दिन को पावन बना दिया। आज से इस दिन का नाम मैं रख रहा हूं महाशिवरात्रि। वैसे तो शिवरात्रि प्रत्येक महीने की चतुर्दशी तिथि को आती है कृष्ण पक्ष में, लेकिन यह महाशिवरात्रि है। माने अन्य शिवरात्रियों में कोई व्रत न कर पावे, पूजा न कर पावे, तो इसमें कर ले तो पूरे वर्ष की शिवरात्रि का फल मिलता है। तो भगवान शिव ने कहा इसका नाम रखता हूं, ये महाशिवरात्रि का व्रत है, महाशिवरात्रि की पूजा है। और इस महाशिवरात्रि के को कोई भी भगत व्रत करके मेरी पूजा करेगा, शिवलिंग बना करके, पार्थिव लिंग बना करके करे, पत्थर का लिंग बना करके करे, स्वर्ण लिंग बना करके करे, और जो भी शिवलिंग बनाया जाए वो कम से कम 12 अंगुल जरूर होना चाहिए। 12 अंगुल का कम से कम होना चाहिए। वैसे 8 अंगुल से भी काम चल जाता है, मिट्टी का 8 अंगुल भी हो तो भी काम चलता है। तो कहते हैं भगवान शिव ने कहा, जो कोई आज के दिन मेरी पूजा करेगा, व्रत करेगा,